हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारी फिजिक्स की जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी सेकंड क्लास होने वाली है। जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। अब उसके आगे चलते हैं। उसके बाद उस पर ही आधारित क्या है, विभिन्न प्रक्रम यानी कि भिन्न भिन्न प्रोसेस जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा समआयतनी प्रक्रम, ठीक है। समआयतनी प्रक्रम यानी कि इसमें क्या होगा, समआयतनी यानी आयतन क्या होगा, समान होगा। डीवी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। वी क्या रहेगा हमारा, नियत रहेगा। वी क्या रहेगा, नियत रहेगा। डीवी क्या हो जाएगा, इजिकल टू जीरो। और हम जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी वी, ठीक है। और डी वी का मान क्या हो गया, डी वी का मान हो गया जीरो। जब डी वी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो डी डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा क्या, ठीक है। तो डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी यू। ये कैसा आया, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है, डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। यही होता है क्या। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होगी क्या। तो डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी यू के हो जाएगा क्या। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि दी गई ऊष्मा जो है वो किसके, दी गई ऊष्मा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी। और डी यू के बारे में हमने पढ़ा था कल, आंतरिक ऊर्जा को किस तरीके से लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर एन सी वी डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो, निकाय को देने पर, यानी जब निकाय को हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो मान कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है। जब डी क्यू का मान पॉजिटिव आएगा तो डी यू का मान भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और डी यू का संबंध हमने बताया था किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। यानी कि डी यू का मान पॉजिटिव यानी कि टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि। जब निकाय से ऊष्मा लेंगे तो ऊष्मा ले रहे हैं किससे, सिस्टम से। यानी कि सिस्टम किसे कह रहे हैं, जिसमें क्या है, आइडियल गैस है, आदर्श गैस भरी हुई, ठीक है। जब से ऊष्मा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी क्यू का मान नेगेटिव। और डी क्यू का मान नेगेटिव होने पर डी यू का मान भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, टेम्परेचर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपना अगला आदर्श गैस समीकरण, ये पी वी इजिकल टू एन आर टी। अब हमने क्या कही, समआयतनी प्रोसेस है, यानी कि समआयतनी प्रक्रम में क्या होता है, वी का मान क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। देखो एन की वैल्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट हो गया, वी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पी किसके समानुपाती हो जाएगा, टी के, ठीक है। पी किसके समानुपाती, टी के, ठीक है। या फिर हम टी को उधर ले जाएंगे तो जब टी को इधर लेके आएंगे तो पी अपॉन टी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी अपॉन टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी समायतनी में दाब और परम ताप का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी वन अपॉन टी वन इजिकल टू पी टू अपॉन टी टू। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं क्या, पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इससे हम आयतनी प्रक्रम में कुछ ग्राफ की चर्चा करेंगे, ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्राफ किस किस के मध्य खींच रखा है, पहला ग्राफ है पी और वी के मध्य है, पी और वी के मध्य। अब हमने कही थी समआयतनी प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या नियत रहेगा, आयतन नियत रहेगा, ठीक है। आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये देखो, आयतन का मान बढ़ रहा है क्या, आयतन यूँ होता तो बढ़ता, ठीक है, यूँ होता तो बढ़ता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो आयतन का मान क्या हो रहा है, सीधे खड़ी रेखा जा रही है, यानी इसे कहते हैं अनंत डाल की सरल रेखा। क्या कहते हैं, अनंत डाल की सरल रेखा, सीधी रेखा जा रही है ना। तो वी का मान नहीं बढ़ रहा, दाब कितना ही बढ़ा रहे हैं, वी का मान नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, तीर का ये आयत, इसके यूँ भी हो सकता है, चाहे तीर का निशान यूँ आए, दोनों ही ग्राफ क्या है, सही है, ठीक है। दोनों ही ग्राफ सही है। अब बात करें वी और टी के बीच में खींच रखा है, वी और टी के, हमको तो ये देखना है कि वी क्या है, वी नियत रहना चाहिए। अब देखो वी, अब वी का मान क्या है, वी का मान इसमें बढ़ता कैसे, अगर ये ग्राफ यूँ होता तो गलत होता, पर इसमें क्या है, वी का मान यूँ है, ठीक है। यानी वी नियत है, टी को कितना ही बढ़ाया जाए वी का मान नियत है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी सही है अपना। अब ये बात करते हैं पी और टी के मध्य, हमने पढ़ा था पी समानुपाती क्या है, पी समानुपाती है टी, यानी पी समानुपाती टी है, पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि कैसी रेखा आएगी, सरल रेखा, कौन सी, नियत ढाल की सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और यही अगर मैं बात करूँ पी अपॉन टी, यानी टी को इधर लेके जाऊँ, वही सेम चीज़ है क्या,
पी अपॉन टी, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, पी अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है, यानी पी अपॉन टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा वी तो नहीं आता तो किसके समक्ष खींचेंगे, पी ओ टी के, पी ओ टी के खींचेंगे तो क्या है, पी ओ टी, पी अपॉन टी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये ग्राफ ही अपना सही है। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई इसकी समायतनी प्रक्रम की। अगला पढ़ते हैं अपन समदाबीय प्रक्रम। अब देखो समदाबीय यानी दाब समान होना चाहिए, राइट। अच्छा ये समदाबीय प्रक्रम में अपने को ध्यान रखा, जैसे समायतनी प्रक्रम में, समायतनी प्रक्रम में अपने क्या था, वी नियत था, वी नियत था, तो अपनी जो वैल्यू आ रही थी डी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ रही थी, डी यू के आ रही थी, क्योंकि डब्लू का मान अपना क्या हो गया था, जीरो हो गया था, डब्लू निर्भर कर रहा था आयतन पर, पी डी वी, राइट। यहाँ पे समदाबी में क्या होता है, यहाँ पे तीनों डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू किसी का मान भी जीरो नहीं होता है, यानी डी डब्ल्यू का मान इधर जीरो नहीं होता है, देखो ये रहा। ठीक है, अच्छा डी यू के बारे में पहले बताया था, एन सी वी डी टी लिखते हैं, डी क्यू को क्या लिखेंगे, एन सी पी डी टी, और डी डब्ल्यू बराबर आर डी टी। अच्छा डी डब्ल्यू आर डी टी कैसा है, ये अपनी समीकरण है पी वी अपॉन पी वी इजिकल टू एन आर टी, सॉरी पी वी इजिकल टू एन आर टी, आइडियल गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट। तो पी डी, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, पी है ना, पी है, और ये क्या है, पी वी इजिकल टू एन आर टी, यही अपनी समीकरण है क्या, पी वी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पी है और वी क्या है, वी की जगह अपन डी वी लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि आयतन में क्या है, परिवर्तन, पी डी इजक्वल पी डॉट डी वी इजक्वल टू एन आर, और टेम्परेचर में भी क्या होगा, परिवर्तन, डी टी। ठीक है, ये लिख दिया पी डी वी इजक्वल टू एन आर डी टी। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या कर रखा है, अपन जानते हैं पी डॉट डी वी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डब्ल्यू के बराबर होती है, तो इसका अपन डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन आर डी टी, ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू होगी एन सी पी डी टी, डी यू बराबर हो जाएगा एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू हो जाएगा एन आर डी टी, आदर्श गैस। ठीक है, अब देखो समीकरण में कुछ नहीं करना है, अब अपने को समीकरण में इसका मान रखना है, डी क्यू अपन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। अब देखो इसमें एन एन डी टी सब में कॉमन है क्या, एन डी टी, ये एन डी, ये इधर भी एन डी टी और इधर भी एन डी टी, राइट, सब में कॉमन है। अगर मैं इसमें मान रखूँगा तो एन डी टी क्या हो जाएंगे, दोनों पक्षों में कट जाएंगे आपस में एन डी टी, राइट। तो बचेगा क्या, इधर से सी पी बचेगा, इधर से सी वी बचेगा, ये सी पी, डी क्यू की जगह मैंने रख दिया सी पी, डी यू की जगह रख दिया मैंने सी वी, और डी डब्ल्यू की जगह क्या बचा अपना प्लस में आर। ठीक है, तो ये अपनी समीकरण मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे आता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। ठीक है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस में आर। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था सी पी का मान जो होता है वो सी वी से ज़्यादा होता है, वो कैसे होता है, देखो सी पी है, सी पी का मान सी वी से कितना ज़्यादा है, आर तो ज़्यादा ही है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही है, राइट। सी वी में आर जुड़ रहा है ना, तो सी पी का मान ज़्यादा ही है। अच्छा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या, सी वी को उधर ले जाऊँगा दूसरी तरफ, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसी को ही अपन कहते हैं मेयर संबंध, क्या कहते हैं, मेयर संबंध। अच्छा देखो रीज़न क्या है सी पी का सी वी से बड़ा होने का, क्योंकि हम जानते हैं कि समदाबी प्रोसेस में डी डब्ल्यू का मान जो है वो जीरो नहीं होता है, डी डब्ल्यू का मान जो है वो जीरो नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, सी पी इज ग्रेटर देन क्या होता है, सी वी, और आर इसी कारण ऐड होता है, राइट। अब अपन इसका क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे, एक बार डी यू में किसका भाग देंगे, डी क्यू का। ठीक है, डी यू में किसका भाग दिया अपन ने, डी क्यू का, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अपॉन ऊष्मा। ठीक है, ये अपने न्यूमेरिकल जब आएंगे अपने कोई, जब इस न्यूमेरिकल में इसकी चर्चा होगी तो अपन इसका जिक्र करेंगे कि न्यूमेरिकल में इसको कैसे सूत्र को उपयोग में लेना है। ठीक है, तो डी यू अपॉन में डी क्यू। ठीक है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बटे में ऊष्मा। अब डी यू की जगह अपन ने रख दिया क्या, एन सी वी डी टी, डी यू का मान रख दिया, डी क्यू की जगह अपन ने रख दिया एन सी पी डी टी, एन डी टी से एन डी टी क्या हो गया, कट गया, ये बच गया अपना सी वी अपॉन सी पी। अपन जानते हैं, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था सी पी बटे में सी वी इज इक्वल टू होता है गामा, राइट, ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी वी बटे में सी पी, तो सी वी बटे सी पी क्या हो जाएगा, वन अपॉन गामा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, सी पी अपॉन सी पी अपन ने पढ़ा था, राइट। तो ये हो गया अपना डी यू अपॉन डी क्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन गामा। अच्छा डी यू अगर अपने को आंतरिक ऊर्जा पूछी है ना, और अपने को गामा का मान पता है और डी क्यू का मान पता है, और आंतरिक ऊर्जा पूछी है, तो डी क्यू उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू इजिकल टू वन अपॉन गामा डॉट डी क्यू। ठीक है, अच्छा गामा का मान देखो दो तरह का, एक तो होता है एक परमाणु के लिए और एक होता है
डाइएटमिक यानी द्विपरमाणु के लिए, मोनोएटमिक के लिए और डाइएटमिक के लिए। मोनोएटमिक के लिए गामा का मान जो होता है वो 5/3 होता है और डाइएटोमिक के लिए जो इसका वैल्यू होती है 7/5 होती है। ठीक है, अब बस इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, सवाल में इसका वैल्यू पुट करिए। डी यू बराबर से 5/3, अब ये गामा क्या है, 1 बटे में गामा है तो 1/5/3 किया। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 3/5 इंटू में डी क्यू। इसको सोल्व करेंगे, 5 0.5 के 30। ठीक है, अपना आ जाएगा 0.6 डी क्यू, यानी कि 60% तो डी यू में और 40% जो है कार्य में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने डायटोमिक को सॉल्व किया है। क्या 7/5 है, ये उल्टा हो जाएगा, 5/7 डी क्यू हो जाएगा। ये अपना आ जाएगा 0.7 डी क्यू, यानी 70% तो ऊष्मा में और बाकी 100% ऊष्मा जो है 70% तो किस में, डी यू में चेंज हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और 30% किस में हो रहा है, डी डब्ल्यू में, यानी कि कार्य में। ठीक है, ये तो अपन ने करी जब अपने को पता है डी यू और डी क्यू के बारे में, राइट। मान लो सवाल में अपने को क्या है, डी डब्ल्यू और डी क्यू के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा हो, या डी डब्ल्यू और डी क्यू में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो और दूसरे की पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, तो इसको करेंगे वही डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू अपन जानते हैं, डी डब्ल्यू का मान आन आर डी टी अपन ने पढ़ा अभी, बटे में डी क्यू एन सी पी डी टी, तो ये अपना एन डी टी से एन डी टी कट जाएगा, बचेगा अपना आर अपॉन सी पी, राइट। अपन जानते हैं आर की वैल्यू सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, अपन ने मेयर संबंध अभी अभी पढ़ा, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी अपॉन सी पी। अच्छा, सी पी अपॉन, अब इसमें जो बटे में सी पी है दोनों तरफ भाग देंगे, सी पी बटे में सी पी माइनस सी वी अपॉन सी पी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब सी पी से सी पी तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस में, और जब अपन जानते हैं सी वी बटा सी पी क्या होता है, 1 माइनस में 1 बटे में गामा, सी पी अपॉन सी वी तो अपन जानते हैं, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, गामा। तो सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, 1/गामा हो जाएगा, तो 1 माइनस में 1 बटे में गामा। अब इसने अपन ने एलसीएम ले लिया तो गामा आ गया, गामा ऊपर चला जाएगा, गामा माइनस 1। ठीक है, ये अपने सॉल्व करी, अपनी ये समीकरण आ गई, राइट। तो अपने को कौन सी समीकरण डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ये वाली। ठीक है, डी डब्ल्यू इजिकल टू डी क्यू उधर ले जाएंगे, गामा -1 अपॉन गामा इंटू में डी क्यू। सेम जैसे पहले के लिए अपन ने मोनो और डायटम के लिए निकाला था, वैसे ही अपन इधर भी निकाल लेंगे, वही वैल्यू रखनी है गामा की, और अपना ये अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब समदाबी प्रक्रम के ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो, अपन जानते हैं आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, ये होती है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम जानते हैं हमारा आर कांस्टेंट है, अपना एन कांस्टेंट है, अब इसमें अपने को क्या कांस्टेंट रखना है, पी वी कांस्टेंट रखना है, समदाबी प्रोसेस है तो वी किसके तो समानुपाती हो जाएगा, टी के हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी किसके हो जाएगा, टी के समानुपाती हो जाएगा, टी को उधर ले जाएंगे तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं अपन। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे। देखो, अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, अपने को पी कांस्टेंट रखना है, बस इतना। ग्राफ में अपने को समदाबी प्रक्रम का ग्राफ पूछा है, पी और वी के मध्य ग्राफ खींच रखा है, तो अपने को पी को क्या देखना है, कांस्टेंट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। देखो पी इसमें क्या है, पहले ग्राफ में अपना पी कांस्टेंट है, राइट, वी कितना ही बढ़ा है, पी का मान नहीं बढ़ रहा है, यानी इसे कहते हैं शून्य बल की सरल रेखा, शून्य ढाल की सरल रेखा। ठीक है, अब वही ग्राफ अपन ने वी और टी के मध्य, वी किसके समानुपाती है, टी के, तो डायरेक्ट सरल रेखा आएगी, नियत ढाल की सरल रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूँ वी अपॉन टी का किसके मध्य, वी और टी के सापेक्ष खींचेंगे, पी तो नियत है तो किसके सापेक्ष है, वी और टी के, तो अपनी क्या वी अपॉन टी भी क्या है, कांस्टेंट है क्या, तो कैसी आएगी अपनी शून्य ढाल की सरल रेखा ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना समतापीय प्रक्रम। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की, इसमें अपने को क्या है, समतापीय, नाम से पता है क्या है, अपने टेम्परेचर में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, डी टी का मान जो होगा वो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, राइट। हम जानते हैं टेम्परेचर का मान 0, तो डी यू की वैल्यू भी क्या है, ये अपन ने कल ही क्लास में पढ़ लिया था, डी यू किस पर निर्भर कर रहा था, टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा था ना,
तो डी यू का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब जी यू का मान जीरो हो गया तो डी क्यू अपन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की समीकरण हो जाएगी डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू का मान जीरो तो अपना अपने ऐसा ऑटोमेटिक आ जाएगी समीकरण डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू। दी गई ऊष्मा किसमें, किए गए कार्य में। क्या ऐसा मुमकिन है क्या, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो दी गई ऊष्मा है वो पूर्णतः कार्य में रूपांतरित नहीं होती है। तब अच्छा, ये इसलिए क्या, ये प्रक्रम जो है सामान्यतः कैसे चलते हैं, धीरे चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं, धीरे चलते हैं। अब बात करते हैं पी वी इजिकल टू एन आर टी। टी कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है तो क्या एन, ये तीनों ही कॉन्स्टेंट है। एन भी कॉन्स्टेंट, आर तो कॉन्स्टेंट है, टी वी के अपन ने समतापी प्रोसेस है, टी वी कॉन्स्टेंट है, तो पी वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाएगी। पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, यानी दाब और आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। इसे ही अपन अवस्था समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू, यूँ लिख सकते हैं पी वन अपन पी टू इजिकल टू वी टू अपन वी वन। या हम कह सकते हैं पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है ना ये, तो मैं अगर पी को वी को उधर लेके जाऊंगा तो ये कांस्टेंट ये बटे में वी, ये हो जाएगा क्या। ये कांस्टेंट के लिए सी के कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, पी जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/v के, राइट। ये हो जाएगा ना, पी किसके व्युत्क्रमानुपाती 1/v, या हम यूँ लिख सकते हैं वी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/p के। अब इसमें अपन ग्राफ देखते हैं समतापी वक्र। एक तो वही है पी किसके, अपन ने देखा पी विद 1/v के, तो पी और 1/v के बीच में दे रखा है ग्राफ, तो क्या आएगी, सरल रेखा आएगी। पर पी और v के बीच में दे रखा है, देखो पी और 1/v के बीच में तो कैसा संबंध है, समानुपाती का। पर पी और v के बीच में अगर संबंध पूछे तो कैसा आता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी v का मान क्या हो रहा है, p का मान तो घटता जा रहा है और v का मान कम हो रहा है। इसका मतलब ये तो v का मान कम होगा तो p का मान ज़्यादा होगा, या फिर p का मान ज़्यादा होगा तो v का मान क्या होगा, कम होगा। यही होगा ना इसका मतलब। अब देखो यहाँ p का मान कम होता जा रहा है और v का मान क्या है, बढ़ता जा रहा है। या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ये तीर ऐसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। v का मान बढ़ता जा रहा है, सॉरी v का मान कम होता जा रहा है और p का मान कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, दोनों तरीके से संभव है। ठीक है, अब देखो ये देख रखा है अपने ए से बी की तरफ, जैसे ए से बी की तरफ क्या हो रहा है, पी का मान कम हो रहा है और वी का मान बढ़ रहा है। यानी कि कैसी स्थिति होगी, समतापी हमको पता है वी का मान बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और ये ग्राफ कौन सा, समतापी, तो समतापी प्रसार। और बी से अपन देख रहे हैं वी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी समतापी क्या हो रहा है, संपीड़न। ठीक है, संकुचन भी कह सकते हैं अपन इसको। अब पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी वी का पी और वी के साथ ग्राफ खींचेंगे, समतापी प्रक्रम में टी तो लेंगे नहीं, पी और वी के सापेक्ष खींचेंगे, पी वी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी क्या, ये भी शून्य डाल की सरल रेखा प्राप्त होगी। अच्छा, ये और ग्राफ है पी और वी के बीच में, ये अपन ने देखा ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है, राइट। यानी पी का मान तो कम हो रहा है, वी का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, काटते नहीं एक दूसरे को। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। अब बात करते हैं समतापी वक्र की ढाल। ये इसकी अवस्था समीकरण अपन ने पढ़ी, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये अवस्था समीकरण है। अब इसका क्या कर दिया, अवकलन। अवकलन करने पर अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है टेन थीटा, ढाल कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं ना। अपने को अवकलन आने पर क्या प्राप्त होता है, -p/v। तो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या आएगी इसकी ढाल, -p/v। ये याद रख दिए अपने को, समतापी वक्र की ढाल होती है -p/v। इसके आगे एक रुद्धोष्म प्रक्रम आएगा, उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें बस गामा गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गामा गुना, बाकी सेम है, गामा गुना हो जाता है। वो अभी आगे पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो इजीली याद होगा, राइट। तो समतापी वक्र की डायल जो है -p/v। समतापी प्रक्रम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है, p होता है। क्या होता है, p। और संपीड्यता पूछे, संपीड्यता क्या होती है, 1/p। यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है संपीड्यता, तो 1/p। ठीक है, ऊष्माधारिता पूछे, ऊष्माधारिता हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, NCDT। सी का मान, सी क्या होती है, ऊष्माधारिता। डी क्यू के नीचे आ जाएगा NDT, डी क्यू अपन में NDT। समतापी है तो टी का मान क्या हो जाए, 0, और किसी में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है क्या। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। तो समतापी प्रक्रम की ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, अनंत। ये अपन ने तीनों की कंपैरिजन करके ग्राफ बनाया है, समदाबी में, समायतनी में और समतापी में। समदाबी में पी और वी के बीच में समदाबी है तो पी कांस्टेंट रहेगा, शून्य ढाल की सरल रेखा प्राप्त होती है। समायतनी की बात करूँ तो वी कांस्टेंट रहेगा, अनंत ढाल की सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो अनंत ढाल के ऊपर तक जा रहा है ना कौन,
तो अनंत ढाल की सरल रेखा, और समतापी में अपने को ढाल पता है क्या होती है, माइनस पी अपॉन वी, और कर्व अपने को पता है ये ऐसे आता है, ठीक है। अब समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य डायरेक्ट, अब देखो डी यू का मान तो क्या हो गया, जीरो। हम जानते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है, राइट। डी यू का मान जीरो हो गया तो डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी क्या, डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी डब्ल्यू के बराबर। अब या तो प्रसार हो सकता है, संकुचन हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, राइट। प्रसार होने पर पॉजिटिव और संकुचन होने पर नेगेटिव। डब्ल्यू बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 2.303 NRT log V2 अपन V1, या फिर अपन V2 अपन V1 की जगह क्या अपन ने पढ़ा था, P1 अपन P2 इक्वल टू क्या होता है, V2 अपन V1 होता है P1 अपन P2, ये दोनों अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। 2.303 NRT log V2 अपन V1 इज इक्वल टू 2.303 NRT log 10 P1 अपन P2 सॉरी। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या कहता है, देखो रुद्धोष्म में रुद्ध प्लस उष्म, रुद्ध का मतलब होता है रोकना, उष्म का मतलब ऊष्मा, यानी ऊष्माओं का आदान प्रदान रोकना है। किस किस के मध्य, निकाय के और वातावरण के मध्य जो है ऊष्मा का आदान प्रदान रोकना है। निकाय की तात्पर्य क्या है, सिस्टम से क्या है, सिस्टम से तात्पर्य है क्या, सिस्टम यानी कि वो पात्र जिसमें आदर्श गैस है, ठीक है, उसके और वातावरण के मध्य क्या ऊष्मा का आदान प्रदान रोकना है। तो इसलिए देखो समतापी और रुद्धोष्म दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। समतापी में दीवार सतह कैसी होती है, सुचालक, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें जो होता है वो संभव हो पाता है। जबकि रुद्धोष्म में दीवार या सतह कैसी होती है, पूर्णतः कुचालक, यानी क्या नहीं होगा, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, नो हीट एक्सचेंज। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय यानी कार्यकारी पदार्थ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यही चीज़ मैंने अभी बताई आपको, राइट। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता यानी डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हम जानते हैं फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा कहता है डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को इधर ले जाएंगे तो डी यू बराबर माइनस में डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस डब्ल्यू, ये यूँ भी हो सकता है, डी डब्ल्यू अगर पॉजिटिव में तो डी यू का मान नेगेटिव में होगा, ठीक है। देखो यदि रुद्धोष्म प्रसार है, प्रसार यानी कि आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी कि डी डब्ल्यू का मान पॉजिटिव, डी डब्ल्यू का मान पॉजिटिव यानी डी यू का मान कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ना चिन्ह, डी यू का मान नेगेटिव, डी यू का मान नेगेटिव यानी कि टेम्परेचर में क्या है, कमी, यानी कि ठंडक उत्पन्न होगी। रुद्धोष्म संपीड़न यानी कि आयतन में क्या हो रही है, कमी, आयतन में क्या हो रही है, कमी, यानी डी डब्ल्यू का मान नेगेटिव, डी डब्ल्यू नेगेटिव तो डी यू पॉजिटिव, डी यू पॉजिटिव यानी टेम्परेचर में वृद्धि, यानी कि गर्मी लगेगी, गर्मी उत्पन्न होगी, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण की बात कर लेते हैं। अवस्था समीकरण अपन ने उधर देखी थी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, समतापी में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, राइट। इधर क्या हो जाएगा, बस इधर भी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, बस इसमें क्या हो जाएगा, घात में क्या आ जाएगी, गामा, इससे कहते हैं अपन रुद्धोष्म निष्पत्ति, ठीक है, रुद्धोष्म निष्पत्ति। जहाँ गामा दिख जाए समझ लो वहाँ रुद्धोष्म है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। यहाँ पे पी वी टी तीनों ही चेंज होते हैं, क्या तीनों ही चेंज होते हैं, पी वी टी, तो पी वी गामा। अब देखो ये किसके पद में है, ये तीनों चेंज होते हैं, तो तीनों पद में देखेंगे, पहले देखते हैं पी वी के पद में क्या वैल्यू आती है। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट समतापी में होता है, तो इधर क्या है, बस गामा अपने को क्या लगाना है एक्स्ट्रा, पी वी की पावर गामा इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा पी वन की पावर गामा इजक्वल टू वी टू की पावर गामा, ये हो गया पी वी के पदों में। अब अपन देखते हैं वी टी के पदों में, यानी कि आयतन और तापमान के पदों में अगर देखें तो अपन जानते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अपने को किसके पद में चाहिए, वी टी के पद में चाहिए, तो हम जानते हैं आदर्श के समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पी को खाली पी का मान निकालना हो तो एन आर टी अपन में वी हो जाएगा, क्या अभी तक इधर से पी का मान इसमें रख देंगे समीकरण में, तो क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन वी डॉट वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब एन आर तो अपना क्या कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर एक वी गामा, ये नीचे वी है जो नीचे वी की पावर क्या है, एक है, क्या ऊपर जा करके किस में हो जाएगी, माइनस में एक हो जाएगी, टी की पावर एक वी गामा की पावर माइनस वन, वी की पावर गामा माइनस वन सॉरी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी ये समीकरण ध्यान में रखनी है, ठीक है, वी टी के पदों में। अब अगली जो है पी टी के पदों में, अब ध्यान पी टी के पदों में कैसे निकालेंगे, वही पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब किसके पी टी के पदों में चाहिए तो क्या रह गया बाकी वी, तो वी की वैल्यू को रख देंगे इधर, वी बराबर एन आर टी अपॉन पी, तो एन आर टी अपॉन में पी है ना, एन आर ये दोनों को अलग अलग कर दिया अपन, एन आर की पावर गामा कर दी और टी की पावर गामा कर दी। अब इधर क्या हो जाएगा, पी की पावर एक तो है ही एक है, और ये गामा ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, पी की पावर एक माइनस गामा
ये एन आर जो हो गया क्या हो गया कांस्टेंट, टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अपनी ये होगी पी टी के पदों में ये समीकरण आ गई। ठीक है, अब रुद्धोष्म वक्र और उसकी ढाल देख लेते हैं। ढाल अपन ने कही थी समतापी वक्र की ढाल क्या थी माइनस पी अपॉन वी, इसकी क्या हो जाएगी बस गामा गुना हो जाएगी माइनस गामा, बस गामा से इंटू कर देना है माइनस गामा पी अपॉन वी। ठीक है, अच्छा देखना है अपने को जिसकी ढाल कम है ना और समतापी जिसकी ढाल ज़्यादा वो रुद्धोष्म है, ये ऐसे। ठीक है, रुद्धोष्म वक्र की ढाल जो है वो किसके समतापी वक्र की ढाल के गामा गुना होती है। ठीक है, कितनी होती है गामा गुना। अच्छा ऑप्शन में गामा नहीं दे रखा हो तो अपने को क्या है सी पी अपॉन सी वी भी दे सकता है, राइट, सी पी अपॉन सी वी भी दे सकता है। अब देखते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उधर क्या था समतापी में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या था अपना पी था, इसमें क्या हो जाएगा गामा इंटू बी हो जाएगा, बस गामा गुणा करना है। वहाँ ऊष्माधारिता क्या थी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाए सॉरी वहाँ ऊष्माधारिता अपनी अनंत थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी डी क्यू अपॉन एन डी टी सी बराबर, राइट, तो डी क्यू की वैल्यू क्या है जीरो है, जीरो में किसी भी चीज़ का भाग देते हैं तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। क्या ये हो गया अपना रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ये कार्य का फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। डब्लू एडियाबैटिक इसको कहते हैं, डब्लू दोस्त में एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब पी वी टू पी वन वी वन को अपन एन आर टी से भी डिनोट कर सकते, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है सूत्र। अब इसमें क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट ही हो रहा है, बस इसकी क्या कमियाँ थी वो देखते हैं। देखो इसने क्या ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बता पाया कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है, उसको नहीं समझा पाया। और ये भी नहीं बता पाया कि ऊष्मा का कितना भाग जो है वो डी यू और डी यू डब्ल्यू के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसको भी नहीं। तो दो चीज़ें समझा नहीं पाया, ना तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बता पाया, ना ये ऊष्मा के कितना भाग जो है डी यू के रूप में और कितना भाग डी डब्ल्यू के रूप में प्रयुक्त होता है ये भी नहीं बता पाया। ठीक है, ऊष्मा गति का दूसरा नियम अपना चालू हो जाता है, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हमारा पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब अपने ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, अपनी एक और क्लास लगेगी उसमें अपना जो है थर्मोडाइनमिक्स अपना कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहते हैं, इसमें दो कथन है देखो, एक तो है केल्विन और प्लांक का कथन, केल्विन और प्लांक का कथन, एक है अपना क्लोसियस का कथन। ठीक है, केल्विन और प्लांक का कथन ये कहता है कि इस नियम सर किसी भी इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती, अर्थात दक्षता का मान जो है एक नहीं हो सकता, यानी कोई भी इंजन जो है 100% जो है एफिशिएंसी नहीं रखता है, कोई भी इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% 100% नहीं हो सकती। ये है यानी कि एक आइडियल इंजन यानी कि एक आदर्श इंजन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है जो कि दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में नहीं बदलती, यानी कि ये वही बात कर रहा है जो ऊष्मा जो दी जा रही है वो क्या पूर्णतः कार्य में बदले, ये संभव नहीं है, यानी एक आदर्श इंजन संभव नहीं है। क्लोसियस कहता है, क्लोसियस का कथन है ऊष्मा सदैव जो है उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है। ठीक है, वो ये कहता है क्लोसियस कहता है। तो आज अपन अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, कल अपन जो है चर्चा करेंगे कारणों की ऊष्मीय इंजन के बारे में, और फिर इसके बाद अपना प्रशीतक के बारे में। कारणों को ऊष्मीय इंजन अपन ने समझ लिया तो प्रशीतक बस उसका ठीक उल्टा है, कुछ नया नहीं है उसमें, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, अपनी कल ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई कमी लग रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिखें। इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास जो है एंड करता हूँ। हाँ, एक और चीज़, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर इसी समय पर, धन्यवाद।